हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक क्लास 12th के मैथ। आज से हम उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, जो लोग एसएससी, रेलवे, बैंक और आर्मी इन जैसे एग्ज़ामों की या अन्य जिनमें अर्थमेटिक पूछी जाती है, अर्थमेटिक या एडवांस मैथ पूछी जाती है, उन सब एग्ज़ामों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ामों के लिए, तो उनके लिए हम लेके आए हैं आज से अर्थमेटिक स्पेशल। अब हम चालू करेंगे अर्थमेटिक बेसिक से पढ़ने के लिए, अंकगणित को बेसिक से पढ़ने के लिए हम लोग चालू करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे परसेंटेज से, क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। तो पहले तो हम समझेंगे परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो देखो, परसेंटेज जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे आपको दे रहा है कि किसी संख्या का 10% निकालिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि डिवाइड में जो आएगा, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में आएगा 100। और जब हम परसेंटेज लगाते हैं, जैसे ये दे रहा है और इसमें हमें परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। मतलब हमारा बस यही होता है बेसिक, कि अगर परसेंटेज लगा रहे हैं, जैसे एक्स में परसेंटेज है लगा है, तो इसको अगर हटाएंगे तो इसका मतलब होगा x/100। और अगर हमें कोई संख्या दी गई और इसमें परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं। ये परसेंटेज लग गया। क्योंकि अब परसेंटेज हटाना होगा तो हम फिर क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो बात हमारी जो संख्या x थी, इसको परसेंटेज में बदला था, तो 100 का मल्टीपल किया था, परसेंटेज हटाया तो 100 से काट दिया, तो क्या आ गया, फिर वही आ जाएगा x। बात समझ में आ रही। जैसे हमें 100 को बदलना है, 1 को हमें बदलना है परसेंटेज में, 1 का हमें परसेंटेज फॉर्म लिखना है, तो 1 का परसेंटेज फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% लगा देंगे, परसेंटेज से भाग देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। परसेंट को हमेशा हम 100 से ही काउंट करते हैं। जैसे दे रहा है ये 100 है और 100 का कह दे 2% निकालिए, या किसी संख्या का 2% निकालिए, तो 100 में 100 में 2, इसका मतलब ये हुआ। जैसे 25 का 2%, तो 100 में ये 100% के बराबर माना जाएगा, 100% बराबर 25 के। और हमें निकालना कितने परसेंट है, 2%, तो सबसे पहले 1% निकाल लें, तो 25/100। अभी हमने बताया कि परसेंटेज का बस मतलब यही होता है कि क्या करते हैं, हमेशा 100 के अकॉर्डिंग, 100 के साथ हम लोग काउंट करते हैं किसी चीज़ को। तो 100 का 25 आ गया ये आपका, तो ये आ जाएगा आपका 1% जो आएगा, 25 चौको 100, तो इसका आ गया 25 का 2%, 1% आ गया 1/25 चौको 100। हमें चाहिए 2%, तो 2% बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, आपको दे दे कि 500 का 4% ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया का मतलब हो गया कितना, गुणा 4 ही हो गया। परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, इसको काट देंगे, आ जाएगा 5 चौको 20। अगर आपको दे दे 600 का 25%, अभी इनके हम शॉर्ट तरीके भी बताएंगे, अभी तो डायरेक्ट बता रहे हैं बेसिक। तो इसको निकालेंगे तो आएगा, इसका मतलब 100, और 25 इंटू का मतलब मल्टीपल, और 25 को से जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 से ये 2 जीरो से 2 जीरो करके, और 25 छक्का जो हो गए वो हो गए 150। क्लियर। इसके बाद बात करें, जैसे आपको दे रहा है 800 का 5%, तो अभी बताया कि जैसे दे रहा है 800 का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 बटे हो जाएगा 100, ये दोनों डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5 8 5 40। ये आ गया हमारा। क्लियर।
हेलो भाइयों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग जा रहे हैं पढ़ने प्रतिशत। अब देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है। प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। मतलब 100 में जब एक की बात करता है तो क्या होता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे आपको दे रहा है किसी संख्या को, अब इसमें दो चीज़ें हम सबसे पहले बताएंगे। ये क्या है, आपका कंपटीशन लेवल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर प्रत्येक चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, कभी इनडायरेक्टली पूछ देता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, प्रत्येक चैप्टर में आपको इससे मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रतिशत का बात करें तो एक तो आता है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और दूसरा आता है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए जैसे आपको दे रहा है कि 1/2 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिशत जब लगाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काटेंगे आएगा 50, और 50 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50%। इसके पहले आप चाहें तो 1 को बदल सकते हैं। जैसे दे रहा है 1 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने बताया कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो 100 का 1 में गुणा करेंगे 100। अभी हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने 1 में 100, तो 1 का परसेंटेज कितना हो गया, 100%। अब 1/2 का करेंगे भिन्न का, तो 1/2 को जो बदलेंगे परसेंटेज में तो आएगा 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 50। 1/3 को बदलेंगे इसमें परसेंटेज में, तो 1/3 को बदलेंगे तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। 1/4 को बदलेंगे परसेंटेज में, जब 1/4 को बदलेंगे तो 1/4 का जो होता है 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 25%, 25 चौको 100। 1/5 को बदलेंगे, ये भिन्न को क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में बदलना है। 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 20%। इसके बाद 1/6 को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/6 को जब करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%, 60:2/3%। इसके बाद 1/7 को बदलेंगे, तो जब 1/7 को बदलेंगे तो आएगा 14:2/7%, या 14 सही 2/7%। 1/8 को बदलेंगे, 1/8 को जब बदलेंगे तो आएगा कितना 12 सही 2/3%, नहीं 12 सही 1/2%, 12.5%। इसके बाद बात करेंगे 1/9 की। 1/9 को बदलेंगे, तो 1/9 को बदलेंगे तो ये आएगा 11 सही 1/9%। 1/10 को बदलेंगे, जब 1/10 को बदलेंगे तो ये आएगा 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 10%। देखेंगे नीचे कैमरे में आ रहा है या नहीं, देख रहा है कैमरे में। इसके बाद देखो आते हैं 1/11 में। 1/11 को परसेंटेज में बदलेंगे, तो परसेंटेज के लिए हमने बताया क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, 9 से 1/11% आ जाएगा। इसके बाद 12 की बात करेंगे, 1/12 की। हम आपको ये मान के बैच चालू कर रहे हैं अर्थमेटिक कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है। तो 12 का करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 चौको 100, 4 3 12। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 63 24, बचेगा 1/3%। ये आ गया इसका। तो अब याद रखेंगे 1/12 का हम डायरेक्ट लिखेंगे 8 से 1/3%। इसके बाद 1/13 की बात करेंगे, तो 1/13 का परसेंटेज बदलेंगे, तो 13 7 91, बचेंगे 9/13%। 1/14 की बात करेंगे तो आएगा 7 सही 1/7%। 1/15 की बात करेंगे परसेंटेज में, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे, या इसको देख लो डिवाइड कैसे करते हैं बता दें। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 50, 2 से डिवाइड करेंगे 7, अब 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 49 सही 1/7। 15 से डिवाइड करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 से 2/3%।
या आपको ऐसे डिवाइड कर दे, इनको रटना नहीं है। जब आप लगातार क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे भिन्न भिन्न बुक्स से, तो आपको ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो इसको करते हैं जब, तो इसको करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 से डिवाइड करेंगे 20 500, 3 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 3 6 18, 2 हासिल बचे, 2 ये आ गए, 2/3%। अब 1/16 की बात करें, 1/16 की, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा कितना, 4 चौको 16, 4 से डिवाइड करेंगे 25 चौको 100, अब ये आ जाएगा 4 छंग 24, 1/4, तो 6 सही 1/4%। 17 की बात करेंगे 1/17 का, तो ये आ जाएगा कितना, 7 सही 9/17%। 17 सत्ते गलत हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। 17 पूर्व 85 बचेगा 15/17%। 18 करेंगे 1/18 का परसेंटेज में, तो जब 1/18 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 पन्ना 45, बचेंगे कितने, 5/9%। 1/19 का करेंगे तो 19 पन्ना होता है 95, बचेंगे 5 हासिल बटे 19%। 1/20 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 20/500। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, 1/30 का अगर हम करें, 25 का करेंगे, मेन निकाल लेते हैं हम। 1/25 का करेंगे जब परसेंटेज, तो ये आएगा 25 को डिवाइड करेंगे 25 चौको 100। 1/30 का करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, या बना भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे जब, तो क्या करेंगे, परसेंटेज बदलेंगे, 100 का मल्टीपल किया तो परसेंटेज के यहाँ साइन लगा सकते हैं। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 सही 1/3%। 1/40 का करेंगे तो 40 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2%। 1/50 का करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10। अब ये तो हो गए बेसिक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे इससे निकालते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आपको दे रहा है ये तो आपको पता चल गई। अब देखो इस कैलकुलेशन को इजी कैसे करेंगे वो समझते हैं। आपसे कह रहा है 5/2 दे रहा है, भिन्न में जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 5/2, और आपसे क्या रहा है, कह रहा है कि इसको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वही 100 का मल्टीपल करते हैं और फिर इसको करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 50, 50 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 25 250%। लेकिन आप ऐसा ना करें, तो आप कैसे करेंगे, तो आपको हमें आप बता है कि ये जो दिया गया है 5/2, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/2। अब 1/2 का हमें परसेंटेज पता है, 1/2 का हमें पता है कितना होता है, 50। तो 50% का 5 गुना हो गया 250%। ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। जैसे अगर यही कह देता कितना, 3/2 का निकालिए परसेंटेज, इसको परसेंटेज में भिन्न दे रहा है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको देखो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1/2%, 2। अब 1/2 का आपको पता है, 1/2 का कितना होता है, 50%, और 3 गुणा करना है तो 3 गुणा 50 बराबर आ जाएगा कितना, 150%। अब अगर आपको यही करना हो 7/2 को, तो 7/2 को करना है तो 1/2 को पता है हमें क्या होता है, 1/2 का 50 और 50 का 7 कर देंगे, 7 गुना तो 7 पना 35, 350%। बात समझ में आई। 1 का देखो पता है कि 1 का कितना होता है, 100% होता है। तो 2 का करेंगे तो 2%, 3 का करेंगे 3%। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, अगर तोड़ के करना चाहो तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 आ गया, और 6 तो पूरे कट गए, बचा कितना, 1/2%। अब हमें पता है 3 का 1 का होता है 100%, तो 3 का हो जाएगा 300%, प्लस 1/2 का जो होता है वो होता है 50%, तो ये आ गया 50%, तो हो जाएगा 350%। इसके बाद अगर ऐसे ही हम बात करें किसकी, 9/2 की, तो 1/2 होता है 50 और 9 गुना है 1/2 का, तो 9 का गुना कर देंगे तो 9 पना 45, ये आ जाएगा 450%।
इसको तोड़ के करना चाहें तुम तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे 9/2 दे रहा है तो इसको कर सकते हैं 9 पन्ना पर 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा, प्लस 2 चौक को 8 चले गए, 1 बचा तो 1/2। अब इसको हमें बदलना है परसेंटेज में, ये भिन्न दे रहा था, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो 4 का होता है 400%, और 1/2 का जो होगा वो होगा 50%। तो ये भी क्या आ गया 450%, ये हमारा आ गया। क्लियर। अब ये तो किया 1/2 का, 1/3 की इसी प्रकार प्रैक्टिस करते हैं। तो 1/3 का जो होगा वो हो जाएगा 1/3 का। 1/3 का हमें पता है क्या होता है 33 सही 1/3%। ये तो हो गया 1/3 का। अगर हमें निकालना हो 2/3 का, 2/3 का परसेंट, तो 1/3 का होता है 33 से 1/3, और निकालना है 2/3 का, तो इसका दोगुना करेंगे तो 33 का दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 66, 2/3%। क्लियर, बात समझ में आई। या इसको लिख सकते हैं 1 - 1/3, इसी को हम लिख सकते हैं। तो इसको जब ऐसे हम लोग करेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2, 2/3 आएगा। अब देखो ध्यान दो, 1 का होता है 100% और माइनस 1/3 का कितना होता है 66 सही, सॉरी 33 सही 1/3%। क्या करेंगे, इससे कम में इसको घटाएंगे, तो इससे कम कर देंगे, घटाने का तरीका बता रहे हैं। तो इससे कम में घटाएंगे जब इसको, तो 100 होता है, 100 में जब इसको 33 को 99, 100 है, 100 में 1 कम किया 99 आया, 99 में 33 घटाएंगे तो आएगा 66, और इनको आपस में घटा दो तो 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2/3%। ये भी वही आ गया। हमें यही निकालना हो 4/3% का भिन्न दिया गया है, और इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए वही तरीका कि 1/3 जो होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है 33 से 1/3%। हमें चाहिए कितने का 4/3 का, तो इसका 4 गुना करेंगे, तो इसका जब 4 गुना करेंगे तो 4 नहीं 12, हासिल 1, 4 नहीं 12 और 1 हो गया 13, इसमें गुणा करेंगे 4/3। लेकिन फ्रिक्शन में भिन्न में क्या होना चाहिए, ये हमेशा इससे कम होना चाहिए, हर से अंश जो होना चाहिए न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 133 सही 1/3 से डिवाइड किया, 3 1 बार पूरा पूरा चला गया, 3 आया, 3 में 1 4 में 3 कम कर दिए, बचेगा 1/3%। इसके बाद अगर हम लोग 5 इसको देखो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक बता रहे थे 1 + 1/3। तो 1 + 1/3 का मतलब हो गया 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 1 की जगह हम लिखेंगे 100, और 1/3 के 1 बराबर कितने परसेंट के होता है, 1 बराबर होता है 100% के, 1 बराबर कितने परसेंट के 100% के, तो ये 100% आ गया, प्लस 1/3 जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%। अब 100 में 33 जोड़ेंगे तो आएगा 133 सही 1/3%। इसी प्रकार अगर हम लोग करें 5/3 की, तो 1/3 जो होता है 33 से 1/3, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15, 5 × 15 1 16 और 5/3%। अब इससे ये ज़्यादा है, न्यूमरेटर जो हमारा अंश है वो हर से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 3 से 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा तो 3 एकम 3 आएंगे, 3 1 बार गया तो 1 इसमें ऐड किए तो आ जाएगा 166, 3 इससे कम हो गए, बचेगा 2/3%, तो ये आ गया ऐसे। अब इसको दूसरी तरीके कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका ये फॉर्म था, इसका एक कौन सा रूप लिख सकते हैं 2 सही, या लिख सकते हैं 1 सही 1 + 1/2/3%। 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। अब देखो 1 का क्या होता है 100%, 2/3 का मतलब क्या हो गया 66 सही 2/3, या हमें पता है 1/3 का होता है 33 से 1/3, और 33 का दोगुना करेंगे 66 और 2/3%। इसको ऐड करेंगे तो 100 में 66 ऐड करेंगे 166 सही 2/3%। इसी प्रकार अगर हम लोग करें 7/3% की, तो 7/3 का जो मतलब होगा वो 3 से 7 का गुणा करेंगे, इसमें तो 7 × 21, 7 × 21 में गुणा करेंगे तो 21 और 2 हासिल थे, आ जाएगा 23 सही
2 बार पूरा पूरा गया, 1 बचा कैरी तो 1/3। अब 7 का इसमें गुणा कर दिया, 33 में तो आया 231 और 7 का 1 में करेंगे आएगा 7/3। अब देखेंगे 2 बार तो पूरा पूरा कट रहा है, 3 दूनी 6, तो 2 बार गया, 2 इसमें जोड़ेंगे 200 आएगा कितना 33, और 6 उससे कम हो गया, बचेगा 1 तो 1/3%। इस प्रकार 7/3 का हो गया। देखेंगे आगे, इसको हम रफ किए दे रहे हैं। इसके बाद देखेंगे अगर हम बात करें 8/3% की, तो 8 का मतलब होता है कितना, 8 का इसमें मल्टीपल 1/3 का मतलब होता है ये 8 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको भिन्न को बदलना है परसेंटेज में, तो 1/3 आ गया। तो 8 इंटू इसका मतलब 33 सही 1/3% गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 25 26, 8 एकम 8/3%। 3 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 2 इसमें ऐड करेंगे 266 सही, 2 बार पूरा पूरा गया, बचेगा 2/3%। इसके बाद अगर इसको हम चाहें तो और तो एक तरीके से लिख सकते हैं 8/3 को ही, 8/3 को लिख सकते हैं, एक तो 2 प्लस 2/3%, 3 लिख सकते हैं भिन्न को, या लिख सकते हैं इसको क्या 3 माइनस 1/3, 3 त्रिक 9 में 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेगा। इससे अगर करें तो 2 का मतलब हो गया 200%, और इसका 2/3 का मतलब हो गया कितना 66 सही 2/3। इनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आगे के चैप्टर परसेंटेज तो अच्छे समझ में आएगा ही, अन्य चैप्टरों में इसकी बहुत हेल्प मिलेगी और आपको इजी तरीके से, बहुत ही जिसको ट्रिकी मेथड बोलते हैं, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट ही है लेकिन शॉर्ट करने में, आपको जल्दी करने में इसकी सहायता मिल जाएगी। अब इसको करेंगे जब 200 में 66 जोड़ेंगे, आ जाएगा 266 सही 2/3%। इसको अगर करेंगे तो आएगा 3 का मतलब होता है 300%, और 1/3 का हो जाएगा 33 सही 1/3%। अभी देखो 300 दे रहा है, हमने कहा भिन्न को घटाने का तरीका क्या थी, इसमें से 1 कम कर दो तो आ जाएगा 299, 299 में 33 जाएंगे तो बचेगा 266। अब 266 आ गया, इसको आपस में घटा देंगे तो 3 में 1 जाएगा, बचेगा 2/3%। देखो तीनों आंसर सेम आ रहा है। इस प्रकार हम इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा 3 का। अब प्रैक्टिस करते हैं 1/4 की। अब देखो बात करते हैं 1/3 तक पढ़ लिया, 1/4 को, तो 1/4 का हम लोगों ने पढ़ा है कितना 25% होता है। अब अगर हमसे कह दे 3/4, जैसे 2/4 कहेगा अगर, तो 2/4 तो आसान है, 2/4 का मतलब क्या हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया 50%। अगर इसके हिसाब से करना हो तो 1/4 का जो होता है 25 होता है, और 1/4 का ये 2 गुना है, तो 1/4 का बराबर था 25 के, तो 1/4 का ये 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 50%। अगर 3/4 की बात करें हम लोग 3/4% की, तो 1/4 होता है 25, हमें निकालना है 3/4, तो 3/4 हो गया 75%। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1/4/4 की, तो 4/4 का मतलब हो गया 1, और ये जो भिन्न 1 होता है तो बराबर कितने के होता है 100% के। अगर हम लोग 5/4 की बात करें तो 1/4 को भिन्न में लिखते हैं 25%, 5/4 को क्या लिख देंगे, ये हम लिख सकते हैं आप कितना 25 का 5% हो, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 हो गया कितना 25%, और 1/4 का ये 5 गुना है, लिख सकते हैं ना इसको 5 गुणा 1/4, तो 1/4 मतलब 25, और 25 पंचे 125। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 25% दिया है तो 1/4, इसका मतलब हो गया 50% है तो कितना हो गया 2/4 हो गया, या 1/2 हो गया, 75% है तो 3/4 हो गया। फिलहाल ये विभिन्न से परसेंटेज में बदलना हम बताएंगे आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं अगर किसकी 6/4 की, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना 2/, अब देखो इसको और विधि से भी बता दें, जैसे 5/4 दिया तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब बताया हमने क्या होता है 100%, तो ये हो गया हमारा 100%। इसके बाद 1/4 हमें पता है कितना होता है 25, तो टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा 125%। वही बात हो गई 5/4 कहें या 1/6, ये सेम इसी का रूप है। इसके बाद बात करते हैं अगर
6/4 की, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 तियाई 6 और 2 दूनी 4, और 1/2 पता है 25 होता है, 25%, और 25% को हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75%। इसके बाद बात करें अगर हम 7/4 की, तो 7/4 तो 1/4 25, और 25 सत्ते, इसको लिख सकते हैं ना 7 गुणा 1/4। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इजी तरीके से, धीरे धीरे लेवल को ऊपर ले जाएंगे। तो 1/4 ये 7 गुणा 1/4 का मतलब होता है 25, और 25 सत्ते कितने हो गए, 25 सत्ते हो गए 175। दूसरा तरीका इसी को करने का, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस या 2 माइनस 1/4। 4 दूनी 8 में 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 4 दूनी 8 में 1 जाएगा, बचेगा 7, और 7 बटे नीचे हो जाएगा 4। अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 का मतलब हो गया 200%, 1/4 का मतलब हो गया 25%। अब 200 में 25 कम करेंगे तो कितना आएगा, 175 ही तो आएगा। 4/8 को आसानी से कर सकते हैं, जैसे 4/8 यस 8/4 किया भिन्न को, तो 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को लिख सकते हैं 200%। अगर 9/4 की बात करें तो इसको एक तरीका कि 9 गुणा 1/4 कर दें, और 1/4 का मतलब होता है 25%, और 25 नौइयाँ हो जाएगा 225। दूसरा तरीका लिख सकते हैं 2 + 1/4, 4 दूनी 8 1 9, और 2 का मतलब हो गया 200%, प्लस 1/4 का मतलब हो गया 25%, तो ये भी हो जाएगा 225। अब इसी प्रकार इसको कितना भी दिया गया हो, आपको दे दे 25/4, तो 1/4 का पता है कितना होता है 25%, और 25 मल्टीप्लाई में तो 625। तो इसी प्रकार हम लोग किसी लेवल तक भी आसानी से कर सकते हैं। अब 1-2 बीच में और बताए दे रहे हैं, जैसे 1/6 की बात करें तो 1/6 का मतलब हो गया कितना 16 से ही 2/3%। अब आपसे कह दे 5/6 की बात कर रहा है, तो 16 हो जाएगा 80, 5 दूनी हो जाएगा 10/3%। हमने कहा क्या है कि आपको जो हर अंश दिया गया हो वो हर से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। न्यूमरेटर का जो मान होना चाहिए, वैल्यू जो होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इससे डिवाइड करेंगे, इसको 3 बार पूरा चलेगा जाएगा, तो 3 को इसमें दे देंगे तो 83 हो जाएगा, और 3 बार जब इस पर डिवाइड किया तो 3 3 9 होते, 9 कम हो गया, बचेगा 1/3। जैसे आपको दे रहा है 2/7, तो 2/7 कितना होता है, 14 सही 2/7, ये होता है 1/7 का, और हमें कह रहा है 2/7, तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4%। इसी प्रकार आप कम से कम 10 तक तो प्रैक्टिस करेंगे ही, जिसको जो प्रॉब्लम होगी बताएंगे। हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलने। देखो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें सबसे पहले जो हमने प्रैक्टिस करवाई आपको क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसको क्या करेंगे आप लोग घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप जो प्रॉब्लम होगी वो हमसे बताएंगे कमेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करेंगे जिससे उनको इसका लाभ मिल पाए, और रेगुलर कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना। अब देखो इसको समझते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जैसे आपको दे रहा है 25%, तो हमें डायरेक्ट पता है कि ये भिन्न में क्या होता है 1/4 होता है। अगर हमें आ जाए कितना 75% या 50% भी कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है 50% का 1/2 होता है भिन्न में। वैसे तो एक इजी मेथड, डायरेक्ट मेथड जो आपको बचपन में बताया गया है कि जैसे कोई चीज़ अगर परसेंटेज में दी गई है उसको भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज जब भी हटता है तो 100 नीचे आता है, तो 1/4 हो गया। लेकिन यहाँ तक बात समझ, अगर 75 की बात कर दे तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये पता है कि इसको 75 को लिख सकते हैं 3 गुणा 25, और 1/25 जो होता है वो होता है 1/4, तो आ जाएगा 3 गुणा 1/4 बराबर आ गया 3/4। ये इसकी भिन्न हो गई। जैसे आपसे कह दे 125%, इसको भिन्न में बदलना है, तो 25% जो होता है वो कितना होता है 1/4,
और 25 का कितना है, 5 गुना है, 25 पंचे 125, तो 1/4 का 5 गुना करेंगे तो आ जाएगा 5/4%। बात करें हम अगर कितनी, अगर हम लोग बात करें 66 सही 2/3 की, देखो एक तो मेथड वही कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करके कर दें, दूसरा मेथड ये कि 1/3 देखेंगे किस में आता है। 1/3 जो आता है वो उसका जो होता है 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। इससे इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे देखेंगे पूरा पूरा कितने बार जा रहा है, तो पूरा पूरा 2 बार जा रहा है, तो बस वही कर दो 2/3%। और हमें पता है ये भिन्न आ गई। अब देखो हमें ये पता है कि 1/3 का जो आधार होता है वो ये होता है, इसको आराम से इसका 2 गुना कर दिया तो ये आ गया। 1/3 का पता था 33 से 1/3 होता है, 2 गुना करके देख लो यही आ रहा होगा। इस प्रकार इनको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे कल, और प्रैक्टिस जिसको दिक्कत होगी तो इनसे रिलेटेड कल और प्रैक्टिस करा दी जाएगी। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स का वाई कितने परसेंट है। ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। ये तो अभी हमने आप लोगों को जो बताया वो बताया कि भिन्न को कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या करेंगे कि कौन किसका कितने परसेंट है। जैसे आपसे कह दे कि 20 का कितने प्रतिशत या 20 का 2 कितने प्रतिशत है, ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो हम जिसको का कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, 2 जिससे परसेंटेज निकालेंगे उसको नीचे रखेंगे, इतने का 100। अब इसको डिवाइड करेंगे 20 500, परसेंटेज निकालने के लिए बताया था 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 10%। दूसरा एक चीज़ समझ लें, जैसे ये 20 का कह रहा है 2 कितने परसेंट है, तो हमने मान लिया 20 का x% जो है वो है 2। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, तो x बराबर 10 इस तरफ डिवाइड में तो इस तरफ गुणा में हो जाएगा, तो 10% आ गया। ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन इतना x ना मान के करें, डायरेक्ट आप कर दें। डायरेक्ट क्या करेंगे, वही तरीका कि जिसका कहे का जिसके पहले लगा है उसको क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे। 100 से परसेंटेज बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए बताया है क्या करते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह दे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह दे 500 का 5 या 25 कितने प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने बताया जिसको कहे, जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसके साथ निकालना है, इंटू 100। इससे डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 5%। ये हमारा आंसर आ गया। यही अगर अगला कर दे, क्वेश्चन जैसे दे रहा है आपको कि 13 25 260 का कितने प्रतिशत है, तो देखो सवाल वही है, केवल आपकी क्या है, लैंग्वेज चेंज है, जो भाषा चेंज है। अब निकालना, ये बताना ये कितना परसेंट है इसका 260 का, तो इसको ऊपर रखेंगे 13 को, नीचे रखेंगे 260 गुणा 100। 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 20 500 आ गया 5/25। इस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे कह देता कि 82 या 85 का कितने प्रतिशत 12 है, दशमलव निकालते हैं आपकी भिन्न में,
तो हमने क्या किया, 12 के ऊपर 85 नीचे इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 85 का कितने परसेंट 12 है ना, तो 12 को ऊपर रखेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है, बताना है जितने जो परसेंटेज में है, और जिसके साथ निकालना है तो टोटल वाला नीचे रख देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 26, और 5 से डिवाइड करेंगे 17, इसको इसमें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 240/17, 17 से डिवाइड करेंगे 17 एकम 17, कितने बचेंगे, 17 7 70 हो गए, 7 3 51, 17 चौको 68 आ जाएगा, 4 बार जाएगा, बचेंगे 2/17, इतने परसेंटेज ही हो गए। ऐसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।